आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं टाइप कन्वर्जन। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर चैनल पसंद आ रहा है, चैनल पर वीडियोस अच्छी लग रही हैं, तो हेल्पफुल लग रही हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक भी करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो और उनसे भी सब्सक्राइब करवाओ। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम टाइप कन्वर्जन के बारे में देखेंगे। टाइप कन्वर्जन क्या होता है? तो देखो, टाइप कन्वर्जन पढ़ने वाले हैं पाइथन में, तो चलो स्टार्ट करते हैं। What is टाइप कन्वर्जन? होता क्या है टाइप कन्वर्जन? टाइप कन्वर्जन का मतलब होता है एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना। टाइप कन्वर्जन का मीनिंग होता है कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं। और पाइथन में ये बहुत कॉमन है, क्योंकि जैसे कि अगर मान लो इंटीजर को हम चाहते हैं फ्लोट में कन्वर्ट करना, तो यहाँ पर डेटा का टाइप चेंज कर रहे हैं ना। और फ्लोट को चाह रहे हैं अगर स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना, तो यहाँ पर डेटा का टाइप चेंज हो रहा है। तो मतलब किसी भी डेटा को दूसरे डेटा में चेंज करना, उसके टाइप को चेंज करना। अगर मेरे पास डेटा 20 है जो कि इंटीजर है और मैं उसको बनाना चाहती हूँ स्ट्रिंग, तो 20 को मैं ऐसे कोट के अंदर लिख दूंगी, सिंगल कोट के अंदर या डबल कोट के अंदर, तो स्ट्रिंग बन जाएगी। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इस डेटा का टाइप चेंज कर दिया। या फिर मैं चाहती हूँ स्ट्रिंग से फ्लोट करना, तो 20.0 कर दूंगी, तो यहां पर ये फ्लोट हो गया। तो किसी भी डेटा का जब हमें टाइप चेंज करना होता है ना, तो उसको कहते हैं टाइप कन्वर्जन। पहली बात क्या कहते हैं? टाइप कन्वर्जन कहते हैं। तो टाइप कन्वर्जन मींस कन्वर्टिंग वन डेटा टाइप इनटू अनदर। एंड ये क्यों होता है? ताकि हमारा जो डेटा है वो कंसिस्टेंट रहे। कंसिस्टेंट मतलब सही रहे, ठीक है, डेटा मिसमैच ना हो। और यहां पर अवॉइड करना होता है डेटा लॉस को, ठीक है। तो ये एग्जांपल है, जैसे कि मैंने बताया, इंटीजर से फ्लोट या फ्लोट से स्ट्रिंग। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ टाइप कन्वर्जन की। टाइप्स ऑफ टाइप कन्वर्जन, तो पाइथन सपोर्ट करता है दो टाइप के टाइप कन्वर्जन को। पहला कौन सा टाइप है? तो पहला आप बोलोगे कि पहला टाइप यहाँ पर आपको दिख रहा है कि इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन है, जो कि ऑटोमेटिक होता है। और एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन है, जो कि मैनुअली होता है। और एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन को हम टाइप कास्टिंग भी कहते हैं। अब एक एक करके हम समझना शुरू करते हैं थोड़ा डिटेल में कि इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या होता है। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन इज डन ऑटोमेटिकली बाय पाइथन। देखो, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन जो है वो पाइथन करता है, ऑटोमेटिकली होता है। इसमें एज अ प्रोग्रामर हमारा कोई योगदान नहीं होता है, ठीक है, कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता है कि हम यहाँ पर डेटा का जो है टाइप है वो चेंज कर रहे होते हैं। ये मतलब ऑटोमेटिक होता है। ऑटोमेटिक मतलब पाइथन खुद ही करता है, इसीलिए इसको इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन कहा गया है। मतलब कि ये ऑटोमेटिक होता है, पाइथन खुद करता है इसको, ठीक है। जैसे कि अगर आपने इंटीजर किया, ठीक है, इंटीजर में डेटा दिया, जैसे कि 20 दिया, और पाइथन इसको खुद ही कर देगा। जैसे मान लो मैंने ए में 20 डाला, तो पाइथन इसको रन करेगा तो खुद ही बता देगा कि ए में ना ए का टाइप बता देगा कि ए इंटीजर टाइप का। अगर बी में मैंने 20.0 डाला, तो पाइथन बता देगा कि बी में ना फ्लोट टाइप का डेटा है। तो ये क्या हम बता रहे हैं इसको कि ये इंटीजर टाइप का नहीं, ये पाइथन खुद ही डिसाइड कर रहा है ना। इसमें हम यहाँ पर वेरिएबल से पहले उसका टाइप तो बता नहीं रहे कि ये इंटीजर ए, तो हमारा ए क्या है, इंट टाइप का, ऐसा कुछ तो हम बता नहीं रहे हैं। हमने बस ए में लिख दिया 20। अब पाइथन खुद ही देख लेगा कि अच्छा ए में 20 है, तो 20 तो इंटीजर हुआ, तो पाइथन बोल देगा अच्छा ए तो इंट टाइप का डेटा है, ठीक है। और ये कन्वर्जन सेफ होता है, इसमें कोई भी डेटा लॉस नहीं होता, क्योंकि ये पाइथन खुद कर रहा होता है। एंड ये कंपैटिबल डेटा टाइप आर इन्वॉल्व्ड। तो चलो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल के साथ, अगर हम इसको समझें। ओके, तो चलो एग्जाम्पल के साथ समझना शुरू करते हैं इन सब चीजों को। तो अगर मैंने बोला कि ए में क्या है, 20 है, ठीक है, और बी में क्या है, 2.5 है। अब मैं चाहती हूं ना कि इसको मैं प्रिंट करूं a प्लस बी, ठीक है। तो अब मैं इसको जब प्रिंट करूंगी, तो स्क्रीन पर क्या प्रिंट हो जाएगा, फ्लोट में इसको ऐड करके 22.5। अब अगर मैं इसका टाइप तो आपको ऑलरेडी पता है, बट यहां पर अगर हम इसका टाइप ऐसे देखें, टाइप ऑफ व्हाट, a प्लस बी, ठीक है। इसका टाइप अगर मैं आपको दिखाना चाहूं, तो इसका टाइप क्या आएगा, तो इसका टाइप फ्लोट आएगा। अब यहीं पर इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन हो रहा है। यहीं पर क्या हो रहा है, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन हो रहा है। कैसे हो रहा है इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन? तो ऐसे हो रहा है कि यहां पर a में क्या है, 20 है, और b में क्या है, ये है,
ठीक है। अब पाइथन क्या कर रहा है ना कि a प्लस बी में इसको जब ऐड कर रहा है 20 को किससे 2.5 से ऐड कर रहा है, तो इसका आंसर क्या आ रहा है 22.5। ये पाइथन ने खुद किया, यहाँ पर हमने नहीं बताया पाइथन को कि फ्लोट करो, इंट करो हमारा डेटा, हमने यहाँ पर कुछ नहीं बताया, हमने बस ये नंबर्स दिया, पाइथन ने ऐड करके हमें बताया कि 22.5 आएगा, और जब टाइप चेक किया तो यहाँ पर वो बता रहा है कि फ्लोट में आ रहा है। अब ये पाइथन खुद ही इसका टाइप डिसाइड कर रहा है, हम यहाँ पर टाइप डिसाइड नहीं कर रहे, इसीलिए ये इम्प्लिसिट डेटा टाइप के अंदर आता है, क्योंकि यहाँ पर पाइथन खुद डिसाइड करता है, ठीक है। अब अगर एक और एग्जाम्पल की बात करें कि अगर x में क्या है 5 है और y में हमारे पास मान लो ट्रू है, अब मैं चाहती हूं प्रिंट करके इन दोनों को ऐड करो। तो अब आप यहां पर देखना, हमारे पास x में इंटीजर टाइप का है और y में एक बूलियन डेटा टाइप है, राइट, जो कि ट्रू और फॉल्स में है, तो इसको कहते हैं बूलियन डेटा टाइप। अब इसका डेटा टाइप क्या होगा ये हम नहीं डिसाइड कर रहे, ये पाइथन खुद बताएगा इसका टाइप क्या होगा। सो इफ वी चेक द टाइप type टाइप ऑफ x प्लस y, तो इसका टाइप हमें क्या आएगा, तो ऑफ कोर्स इंटीजर आएगा, क्योंकि इंटीजर में वैल्यू आ रही है तो इंटीजर आएगा, बट कैसे आएगा ये चीज हम यहाँ पर देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या हुआ है कि x में 5 है, राइट, और y के अंदर ट्रू है, और ट्रू का मतलब क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पर क्या है कि जब ऐड हुआ है ना तो 5 + 1, ठीक है, अब 6 हो गया, और ये इंटीजर में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया उसने, इंटीजर डेटा टाइप बता दिया। तो ये भी क्या है इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन है। इंटरनली ट्रू क्या होता है 1 होता है, ठीक है। फॉल्स क्या होता है, अगर यहीं पर मैं अगर फॉल्स लिख के दिखा दूं, यहीं पर अगर मैं इस चीज को फॉल्स लिखती हूं तो ये फॉल्स का मतलब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये 0 हो जाएगा तो क्या होगा, तो ऑफ कोर्स 5 + 0 5 ही आएगा, तो भी इसका टाइप इंटीजर ही रहेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो कि हमने 2 डेटा टाइप का यूज किया है, एक x में इंटीजर है, y में बूलियन है, लेकिन फिर भी इसका टाइप कन्वर्जन खुद पाइथन करता है, ठीक है। तो जब पाइथन खुद करता है, हमारा कोई इसमें कह सकते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता एज अ प्रोग्रामर, एज अ जो प्रोग्राम बनाता है, तो हम यहाँ पर कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर पाइथन ही डेटा को चेंज कर रहा है। अच्छा, अगर मैं एक एग्जाम्पल एक और दूं कि मान लो a के अंदर एक स्ट्रिंग डाल देते हैं 5 और b के अंदर हमने एक 10 डाल दिया, इंटीजर डाल दिया। अब मैं इसको प्रिंट करके मैं चाहती हूँ कि ये जो ये जो a है a + b चेक करना चाहती हूँ, ठीक है। अब इसका क्या लगता है क्या आंसर आएगा, तो हमें क्या आएगी एरर आएगी। क्यों आएगी एरर, क्योंकि आप इंटीजर और फ्लोट को एक साथ ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या कौन सा डेटा है, ये इंट टाइप का डेटा, और ये कौन सा डेटा है, ये डेटा है तुम्हारा इंटीजर टाइप का। अब इनको आप क्या कर रहे हो, एक तो स्ट्रिंग है और एक तो इंटीजर, इन दोनों को साथ में आप कॉन्कैटिनेट, मतलब यहाँ पर एडिशन है ना प्लस ऑपरेटर, तो स्ट्रिंग के साथ प्लस ऑपरेटर तो कॉन्कैटिनेट करता है और इंटीजर के साथ प्लस ऑपरेटर क्या करता है ऐड करता है। तो अब यहाँ पर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, है ना, तो इसलिए यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रिंग क्या करती है कॉन्कैटिनेट करती है और इंटीजर क्या करता है ऐड करता है। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक जो है ना कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। बेसिकली मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर पाइथन जो है वो कन्वर्ट नहीं कर पाता है। अगर मैं एक और एग्जांपल इसका दूं कि जैसे कि यहाँ पर पाइथन ने ये इम्प्लिसिट नहीं हो पाया ना, क्योंकि पाइथन कन्वर्ट नहीं कर पाया। अगर मैं मान लो एज में चाह रही हूँ इनपुट लेना यूजर से कि एंटर एज, ठीक है, अब एज को एंटर कराना चाह रही हूँ यूजर से और प्रिंट कराना चाह रही हूँ किसको, एज को, और इसका टाइप भी हम चेक कर लेंगे एज का। अब हमने इम्प्लिसिट तो बहुत अच्छे से समझ लिया, हम एक्सप्लिसिट की तरफ बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर आपको देखो एरर आ रही है, क्या एरर है, शायद मैंने कहीं मिस्टेक किया, अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगाया था, तो यहाँ पर देखो एंटर करने के लिए बोल रहा है एज को मैंने 22 कर दिया, ठीक है। अब ओके किया मैंने, तो ये मुझे 22 दे तो रहा है, बट ये 22 मैंने तो एज एंटर किया ना, जो कि नंबर होता है, बट इसने मुझे स्ट्रिंग दिया है, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ इसको कन्वर्ट करना, तो कन्वर्ट करने के लिए अब एज अ प्रोग्रामर कह सकते हो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा,
ठीक है, जब आप प्रोग्राम बनाओगे तो मुझे अब जानबूझ के करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैंने नंबर एंटर किया और ये नंबर ही मुझे इंटीजर ही बताए, क्लास में क्या दे कि इंटीजर डेटा टाइप है, क्योंकि इस तरह तो मेरा डेटा मिसमैच हो रहा है ना। देखो यहाँ पर क्या है, तो आप बोलोगे इंटीजर, और यहाँ पर ये बोल रहा है कि नहीं इंटीजर नहीं स्ट्रिंग है, तो डेटा का मिसमैच हुआ। अब मैं चाहती हूँ नहीं मिसमैच ना हो, मैंने इंटीजर किया है तो मुझे इंट ही टाइप बताओ भाई, स्ट्रिंग मत बताओ। तो अब मुझे खुद से करना पड़ रहा है, ठीक है, अब मैं ये खुद से कर रही हूँ। अब जब मैं खुद से कर रही हूँ ना, इसी को हम कहते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। क्या बोलते हैं? एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन बोलते हैं। अब मुझे देखो इंटीजर बताएगा, ये क्या बताएगा? इंटीजर है। तो अगर हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर चलें, तो जैसा कि आप देख रहे हो कि एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन हमने अभी देखा कि क्या होता है, कि ये डन होता है मैन्युअली, मतलब मैंने खुद से किया, प्रोग्रामर खुद से करता है, और इसी को हम कहते हैं टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग का मतलब यहाँ पर ये है कि जब प्रोग्रामर खुद से बताता है कि मुझे ये डेटा जो है वो इंटीजर में चाहिए, इसका स्ट्रिंग नहीं चाहिए या फ्लोट नहीं चाहिए, तो यहाँ पे प्रोग्रामर डिसाइड करता है कि उसमें उसको वो डेटा किस टाइप में चाहिए, उसी टाइप को हम कह देते हैं टाइप कास्टिंग, ठीक है। और यहाँ पर प्रोग्रामर फोर्स मतलब कि जानबूझकर डेटा का कन्वर्जन करता है, ठीक है। और यहां पर डेटा लॉस में अगर इफ नॉट केयरफुल, तो यहां पर आपका देखो जब इम्प्लिसिट डेटा टाइप होता है ना, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, तो वहां पर डेटा लॉस नहीं होता है, बट यहां पर डेटा लॉस हो सकता है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन में। अब डेटा लॉस कैसे होगा अभी उसको देखेंगे। एंड देखो कॉमन बिल्ट इन फंक्शंस, तो टाइप कास्टिंग आप करोगे, जब डेटा का टाइप आप खुद चेंज करोगे, तो इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बुलियन फंक्शन, इन सब का यूज करोगे डेटा को कन्वर्ट करने के लिए मैन्युअली, जैसा कि अभी हमने किया, इंटीजर फंक्शन का, इंट फंक्शन का यूज किया ना। अब देखो एक्सप्लिसिट कन्वर्जन में ये डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हो कि यहाँ पर एक स्ट्रिंग है जो कि 10 है, और उसको मैं चाहती हूँ इंटीजर में कन्वर्ट करना, तो यहाँ पर इंटीजर लगा दूंगी तो वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा 10। अब देखो यहाँ पर हम डेटा अगर लॉस को समझना चाहें कि डेटा कैसे लॉस हो रहा है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन में, तो जैसे कि इंटीजर में क्या है 3.9 है, ठीक है, लेकिन इंटीजर तो सिर्फ 3 को लेगा ना, 3.9 तो लेगा ही नहीं, ठीक है, 3.9 नहीं लेगा इंटीजर। अगर आप इंट में चाहते हो कि 3.9 कन्वर्ट हो जाए, तो वो सिर्फ 3 को लेगा, पॉइंट की वैल्यू को हटा देगा। तो यहाँ पर डेटा लॉस क्या हुआ कि 0.9 तो हमारे पास आया ही नहीं यहाँ पर, इसलिए इसका डेटा लॉस हो गया। फ्लोट में 5 किया, अब 5 चाहिए ना फ्लोट में, लेकिन इसने 5.0 कर दिया, राइट। तो डेटा को थोड़ा चेंज किया, लेकिन फ्लोट में करोगे तो पॉइंट तो लगेगा। अब एसटीआर में 100 है, अब एसटीआर क्या करेगा, उसको स्ट्रिंग के अंदर कर देगा, बुलियन में 0 तो वो उसको फॉल्स कर देगा। तो डेटा यहाँ पर लॉस हो रहा है ना, यहाँ पर डेटा लॉस हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगर हम मुझे 3.9 चाहिए तो मैं इंटीजर में कन्वर्ट करूंगी तो वो सिर्फ पॉइंट के पहले वाली वैल्यू लेगा, इसलिए कहते हैं कि डेटा यहाँ पे लॉस हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। तो यहाँ पर हम एक डिफरेंस समझ लेते हैं कि क्या है। इम्प्लिसिट कन्वर्जन क्या करता है, ऑटोमेटिक होता है, और इसमें इम्प्लिसिट में कोई डेटा आपका लॉस नहीं होता है, क्योंकि पाइथन इसको खुद कंट्रोल कर रहा होता है, पाइथन खुद से कर रहा होता है। लेकिन एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन में क्या होता है, यहाँ पर आप देखोगे तो आपका मैनुअल करते हो और डेटा लॉस पॉसिबल है, और यहाँ पर ये प्रोग्रामर खुद से कर रहा होता है, राइट। अगर हम बात करें मोस्ट आस्क्ड एग्जाम्पल्स, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं अपने एग्जाम्स में। तो देखो 10 है और 5.5 है, तो इसका डेटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आप बोलोगे फ्लोट में हो जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, ये प्रोग्राम मतलब ये पाइथन खुद कर रहा है, इसलिए एक्सप्लिसिट है। और यहाँ पर ये क्या है, इंटीजर में, ये एक स्ट्रिंग है जिसको हम इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये क्या है, एक्सप्लिसिट है, क्योंकि हम जानबूझ के हमें आगे इंट लिखना पड़ रहा है। बुलियन में 0 है तो ये फॉल्स है, और यहाँ पर हम ये स्ट्रिंग है तो इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 10.0 आ जाएगा। अब ये कुछ आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है। तो ये जो PDF है ये मैं आपको ग्रुप में टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहां पे शेयर कर दूंगी, वहां से आप ये डाउनलोड भी कर सकते हो इस PDF को, और ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है इसको आप खुद प्रैक्टिस करके देख सकते हो, ठीक है, खुद से प्रैक्टिस करो। एंड इस PDF को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगी, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। समरी है कि टाइप कन्वर्जन चेंज करता है डेटा टाइप को, इम्प्लिसिट ऑटोमेटिक होता है, एक्सप्लिसिट मैनुअल होता है, और ये सब इंपॉर्टेंट है। कन्वर्जन, टाइप कन्वर्जन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि डेटा लॉस को कैसे होता है, तो थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर मान लो मेरे पास क्या है 30 है और 30.9 है, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि
प्रिंट तो करो, प्रिंट तो कराना चाहती हूँ, बट मैं चाहती हूँ कि ये जो ए है ना, ये इंट ऑफ ए प्रिंट हो स्क्रीन पर, ठीक है, इंटीजर में प्रिंट हो। तो ये किस में प्रिंट होगा? इंटीजर में प्रिंट होगा। तो इंटीजर में तो प्रिंट हुआ, ठीक है, इंटीजर में प्रिंट हुआ, 0.9 यहाँ पर लॉस हो गया जब हमने इसको इंटीजर में कन्वर्ट किया। पहले इसका डेटा किस में, तो आप बोलोगे फ्लोट में है ऑफ कोर्स, लेकिन जब ये वाली लाइन चली तो मैंने बोला कि सिर्फ इंटीजर पार्ट चाहिए मुझे, लेकिन यहाँ पर देखो कि यहाँ पर जो 0.9 है वो लॉस हो गया, राइट। तो लेकिन अगर इसको पाइथन कर रहा होता तो कैसे कर रहा होता? जैसे कि मान लो कि हम ऐसे ले लेते हैं 30 और दूसरे में ले लेते हैं बी में 2.2, ठीक है। अब इसको पाइथन अगर करेगा तो उसका डेटा क्या नहीं लॉस होगा? तो यहां पर अगर हम इस बात को समझें, तो पाइथन ने इसको फ्लोट में दे दिया, ठीक है। अब यहां पर पाइथन जब कर रहा है तो उसका डेटा लॉस नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो तो फ्लोट में दे रहा है, लेकिन अब हम चाहते हैं कि इसका जो आंसर है ना वो मुझे फ्लोट में नहीं चाहिए, तो मैं इसके आगे लगाऊंगी इंटीजर में चाहिए, ठीक है। तो मैं इसके आगे इंट लगाऊंगी और इस तरीके से बंद कर दूंगी। अब मुझे देखो कि क्या मुझे 32.2 मिलेगा? तो आप बोलोगे कि नहीं, सिर्फ 32 मिलेगा। तो अब मैंने ये मैनुअली किया ना, जानबूझ के किया, तो ये एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन है, इसको इसी को कहते हैं टाइप कास्टिंग, जब आप जानबूझ कर करते हो। एंड यहाँ पर आपका डेटा लॉस हुआ है, ठीक है, पॉइंट की वैल्यू नहीं आई है, राइट, क्योंकि आपने इंटीजर में किया, इसी को कहते हैं डेटा लॉस हुआ। अगर मान लो अब यहाँ से मैं इसको बेस्ड क्वेश्चन हम खुद से कर लेते हैं। तो जैसे कि प्रिंट में मैं आपसे पूछूं कि इंटीजर है और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हो इसी वक्त, अगर आप देख रहे हो जिस भी वक्त, तो आप कमेंट कर सकते हो। तो अब बताओ इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा और ये किस टाइप का टाइप कन्वर्जन है, कौन सा टाइप है ये? हाँ, तो इसका आंसर 3 होगा क्योंकि हमने इंटीजर में किया है जानबूझकर। और इसका टाइप कन्वर्जन कौन सा टाइप वाला है दोनों में से, वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे। अब जैसे कि मैं लिखूं प्रिंट फंक्शन के अंदर str स्ट्रिंग 10 और दूसरा इसको मैं कॉन्कैटिनेट करना चाहती हूँ str 20 को इसमें। अब इसका आंसर तो ये इस तरीके से कॉन्कैटिनेट होगा, राइट, ये ऐड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रिंग है, ठीक है, स्ट्रिंग हमेशा ऐड नहीं होती है, स्ट्रिंग चिपक जाती है एक दूसरे के साथ। तो 10 और 20 इस तरीके से स्क्रीन पर नजर आ जाएंगे। अगर मैं कुछ प्रिंट फंक्शन के अंदर मैं क्या कर रही हूं, एक बूल फंक्शन का यूज करूंगी और उसके अंदर मैं बस स्पेस दे दिया है, स्पेस नहीं दिया, स्पेस भी नहीं दिया है, मैंने क्या किया है, बस ऐसे डबल कोट का यूज किया है। अब ये मुझे क्या देगा, इसका आंसर आप मुझे बताएंगे कि ये आउटपुट इसका क्या आएगा। इसका आउटपुट फॉल्स आएगा, ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया है, स्पेस नहीं दिया ना, हमने कुछ एंटर ही नहीं किया, बस डबल कोट लगा दिया। अब मैंने स्पेस दिया है तो इसका आंसर ट्रू आ जाएगा। तो आई होप आपको टाइप कन्वर्जन बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। तो अगर हम एक एग्जाम्पल से इस टाइप कन्वर्जन को एंड करें तो मैंने इतना बताया कि अगर ए में हमारे पास 23 है और बी में हमारे पास 2.2 है, सॉरी 2.2 है, और मैं इसको चाहती हूँ कि प्रिंट कर दो a प्लस बी, और तो ये मुझे किस में देगा आंसर? तो ये मैं नहीं कर रही हूँ, ये पाइथन खुद कर रहा है। तो पाइथन जब खुद करेगा, एक सेकेंड यहाँ पर पॉइंट लगाना था, हाँ, पाइथन जब खुद करेगा तो वो खुद ही कर लेगा, हमारा इसमें कोई वो नहीं है, योगदान नहीं है। तो 25.2 दे देगा। तो ये आंसर, ये क्या है, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन है। एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या होता है कि मुझे भाई आंसर फ्लोट में नहीं चाहिए, मुझे बस इंटीजर में आंसर चाहिए। अब मैं ये खुद कर रही हूँ, स्वयं कर रही हूँ, खुद से कर रही हूँ, फोर्सफुली कर रही हूँ, जानबूझ के कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इंटीजर में चाहिए। अब यहाँ पर डेटा भी थोड़ा लॉस हुआ और आंसर भी इंटीजर में आ गया। तो यही बस है टाइप कन्वर्जन, कि जब एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं उसी को हम टाइप कन्वर्जन बोलते हैं। और ये दो टाइप के होते हैं, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट ऑटोमेटिक होता है, पाइथन खुद करता है। एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन जो होता है वो प्रोग्रामर करता है, जिस तरह का उसका डेटा का रिक्वायरमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग वो करता है, और इसमें डेटा का लॉस हो सकता है, बट इम्प्लिसिट में डेटा का लॉस नहीं होता है। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर और तो
चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।